सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। प्रवृत्ति और निवृत्ति, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रवृत्ति और निवृत्ति। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वो सत्य प्रतिष्ठ बने। इसके लिए उसे मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे सद्विचार हों या सद्भावना हो, सत्संकल्प हों, हम वाणी से सत्य वचन बोलें, जैसी बात सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो वैसी बोलें, उनमें तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। तो आध्यात्म पथ के पथिक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना और ना किसी से पूछना है, केवल सत्य का प्रयोग करना है। जो भी वाणी इस प्रकार सत्य का, जो भी प्राणी इस प्रकार सत्य का अनुसरण करता है और वाणी से जो भी बोलता है वो सदा सर्वदा सच ही होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना, कोई स्फुरना नहीं होती नहीं। अतः निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। अर्थात हम सत्य बोले और प्रिय बोले, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोले। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे। इसी कारण से शास्त्रों में सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने या काटने को ही नहीं कहते। किसी को ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो और उसे कष्ट पहुंचे, यह भी हिंसा है। तो प्राय लोग कहा करते हैं कि बिना असत्य का प्रयोग किए हुए, अर्थात झूठ बोले, बिना असत्य का प्रयोग किए हुए, बिना सांसारिक कामकाज, झूठ बोले बिना सांसारिक कामकाज ठीक प्रकार से नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार और दुकानदारी इत्यादि। किंतु ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई प्रतीत हो, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग निश्चिंत भाव से निसंकोच होकर वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो ये तो बात हुई केवल सांसारिक व्यवहार और आचरण की। आध्यात्म पथ में भी इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। सत्य व्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सतोगुण का प्रभाव होता है और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य सत्य व्रत धारी होता है, सदाचारी होता है, वो समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी लोग उसको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्य व्रत का साधक है उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में अहम भाव ना पैदा हो जाए। सत्य व्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनय शनय एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, वह आत्म पद प्राप्त कर लेता है। ये साधना कठिन अवश्य है, किंतु आचरण तथा व्यवहार में लाते लाते बड़ी सरलता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व और फिर देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व
तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति। सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व और फिर देवत्व। देवत्व में ईश्वरत्व, तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति। संस्कृत में दो शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है प्रवर्तन या गमन, निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से प्रत्यागमन या निवर्तन। तो ये संसार में मैं और मेरा, इसमें मैं को धन संपत्ति, प्रभुत्व, नाम, यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना ही प्रवर्तन का प्रतीक है। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चारों ओर से जो कुछ मिले उसे लेना और सबको एक केंद्र में एकत्र करते जा। वो केंद्र है जिसको अपना मधुर अहम, जब यह प्रवृत्ति घटने लगती है तब निवृत्ति का उदय होता है। तो तभी नैतिकता और धर्म का प्रारंभ होता है। निवृत्ति सारी नैतिकता और धर्म की नींव है। इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसको प्राप्त हो जाने से मनुष्य दूसरों के लिए अपना तन मन, यहाँ तक कि सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तभी उसे धर्मयोग की सिद्धि होती है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र ना पढ़ा हो, जीवन भर कभी प्रार्थना ना की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति से ही वह उस अवस्था तक पहुंच सकता है जिसको भक्त अपनी उपासना द्वारा और दार्शनिक अपने ज्ञान द्वारा प्राप्त कर लेता है। अब ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं और वो स्थान है आत्मत्याग। तो धर्म के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले लोग अथवा विभिन्न धर्म संप्रदायों के विचारक या मानने वाले भी जब कभी संपूर्ण आत्मत्याग युक्त कार्य देखते हैं तो उसके प्रति वे श्रद्धानवत हुए बिना नहीं रह सकते। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरी भाव एवं साधु भाव रखते हुए उसी स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। वो अपने लिए कुछ भी बचा नहीं सकता, बचा के नहीं रखता। यही है आत्मत्याग, निवृत्ति भाव। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा जब ये देखता है कि भाषित अहम केवल भ्रम है, तब वह भी उसे त्याग देता है। ये भी आत्मत्याग के अलावा कुछ नहीं। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही मार्ग यहाँ आकर मिल जाते हैं। तो प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने हमें जब ये सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो उनका मर्म यही था कि जगत एक चीज है, स्वार्थ परत्ता और ईश्वर दूसरी चीज है। स्वार्थ शून्यता मनुष्य रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन हो, मोहन भोग खाता हो, यदि वो स्वार्थ रहित है तो वह ब्रह्म में स्थित है। परंतु यदि वह चिथड़े पहनता हो, झोंपड़ी में रहता हो, किंतु स्वार्थी हो, वो घोर संसारी है। इस संसार में बिना कुछ बुरा किए ना तो हम भला कर सकते हैं और ना ही बिना भला किए बुरा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जानते हुए हम किस प्रकार कर्म करें। इस संसार में अनेक ऐसे संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने अद्भुत अनर्गलता पूर्वक ये शिक्षा दी कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहता है तो अनेक छोटे छोटे जीव जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ अनिष्ट करके
इसलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। ये शिक्षा बड़ी तर्कसंगत प्रतीत होती है, जिसका यथार्थ समाधान गीता में मिलता है। वो समाधान है अनासक्ति, अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त ना होना। ये सदैव याद रखने की बात है कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से पृथक नहीं हैं। हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब संसार के लिए ही कर रहे हैं। यदि कोई कार्य हम नितांत अपने लिए करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल। परंतु यदि कार्य हम अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों में बड़ी सुंदर व्याख्या है कि यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं अपने लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो चाहे सारे संसार की हत्या क्यों ना कर दे, वास्तव में वो ना तो हत्या करता है और ना ही हत होता है। इसलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि संसार को मत छोड़ो, संसार में रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु यदि अपने ही भोग के निमित्त हो तो तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है। तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो। जैसा प्राचीन ईसाई कहा करते थे कि उस बूढ़े आदमी को मरना चाहिए। इस बूढ़े आदमी का अर्थ है ये स्वार्थ पर भाव कि ये संसार हमारे भोग के लिए बना है। अज्ञ माता पिता अपने बच्चे को ये प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं कि हे प्रभु, तूने ये सूर्य चांद प्रकृति मेरे ही लिए बनाई, पर वो ये भूल जाते हैं कि हमें भी इस संसार के लिए बनाया गया है। यही प्रार्थना है कि यह संसार मेरे लिए ही बनाया गया हो। एक शेर भी कर सकता है, यही प्रार्थना है कि संसार मेरे लिए ही बनाया गया हो। ये याद रखने की बात है कि यह संसार हमें ईश्वर की अनुपम भेंट है। हमें से संवारने सजाने के लिए और ये हमें पूर्ण मानव बनाने के लिए ही बनाया गया। अपने अंतःकरण में स्थित मानवीय गुणों से आत्मत्याग और स्वार्थ शून्यता जैसे अलंकारों से हम अपने आप को सजाकर इस संसार को सुशोभित कर सकते हैं और स्वयं भी अपने जीवन के चरम लक्ष्य पर इसी माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो परम पिता की कृपा से हमें जीवन और जीवन जीने का ढंग सिखाने वाला गुरु प्राप्त हो गया है, जो सदैव गुरुवत न रहकर पितृवत रूप में हमें सिखाने, समझाने और सुधारने का प्रयास करता है। क्यों ना हम उसके पथ के अनुगामी बनने की क्रिया करने में संलग्न हों, शीघ्रता के साथ, क्योंकि समय तेजी से आगे भाग रहा। कहते हैं कि निशाते जिंदगी है जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर हो। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। एक समय की बात है कि जहाज पर एक राजा बा उसके दरबारी चढ़े थे। उसी में सूफी संत हजरत इब्राहिम बिन अहमद भी बैठे थे। तो राजा के मन में आया कोई स्वांग देखो, जरूरत हुई कि कोई बूढ़ा भद्दे रूप में मिले, उसी को हंसी उड़ाई जाए। उठने पर उन्होंने महापुरुष को पाया। लोग समझे कि कोई जाहिल है, बस उन पर थप्पड़ पड़ने लगे, हंसी व ठट्टा उड़ने लगा। और उसे देखा न गया। आकाशवाणी हुई, कहो तो जहाज को नष्ट कर दूं। संत ने कहा नहीं, मैं सहता हूँ, तू भी सह। फिर थोड़ी देर पीछे आवाज आई, अब नहीं सहा जाता, गारत करूं। संत बोला मैं सहता हूँ, तू सह। तू नहीं सह सकता पहले। फिर आवाज आई, गारत करूं। संत ने फिर वही कहा, मैं सहता हूँ, तू नहीं सह सकता पहले। फिर आवाज आई
और संत ने फिर वही कहा, फिर आवाज़ आई, अब नहीं रुक सकता। तब तो संत ने कहा यदि नहीं सह सकता तो उन्हें भी मुझ जैसा बना दिया। बस फिर क्या था, सब दिव्य दृष्टि पा गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए सभी संतों। धन्यवाद।